प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। कल यानी 1 फरवरी को इंडिया का यूनियन बजट पेश किया जाने वाला है। पिछला बजट क्या था और कितना जो है उसका लेआउट था, कितना एक्सपेंडिचर, कितना रेवेन्यू था, और फिर मुख्तलिफ जो है अहम सेक्टर्स में कितना एलोकेशन था, क्या हकीकत है और क्या फसाना है, ये सारी चीज़ों को हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर नए बजट से हमारी क्या तवक्कुआत होनी चाहिए, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं तेलंगाना चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज प्रमोशन के, डायरेक्टर हैं। ये जो है इकोनॉमी पे अच्छी नज़र रखते हैं। आइए इनसे हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे कि आइंदा बजट में यानी कि बजट 2021 में हमारी क्या तवक्कुआत होनी चाहिए। कादरी साहब, आपका BVN चैनल पर खैर मकदम है जी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले बजट का क्या जो है सरमाया था और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, ज़रा सा ब्रीफली इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आपका एक्सपेंडिचर जो है ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन का था जी। और एजुकेशन सेक्टर पे आप 993 बिलियंस का आपका बजट मुअय्यन किया गया था और वेलफेयर्स पे 1387 बिलियंस का किया गया था। जी। एग्रीकल्चर सेक्टर पे 2830 जी। और हेल्थ केयर पे 690। जी। अब बजट के आने से पहले ख्याल से यही है कि अब इस वक्त ऐसा सिचुएशन है, पहले तो या तो वेलफेयर बजट मांगने वाला हो जी। या खिराज मांगने वाला हो। मीर और सुल्तान सभी गधा हैं, मांग रहे हैं, उन्होंने टैक्स से मांग रहे हैं और जी। आप जो है अपनी ज़रूरत एज ए सिटीजन राइट आप मांग रहे हैं। जी। तो वेलफेयर की जो बजट है, इसके बजाय गवर्नमेंट जो है कमिटमेंट देना चाहिए। हेल्थ हेल्थ केयर को टोटली इंश्योर्ड करना चाहिए। जी। एवरी सिटीजन शुड बी बाय डिफॉल्ट इंश्योर एंड दे विल गेट प्रॉपर हेल्थ केयर ओके। सिक्योरिटी सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हेल्थ केयर का इम्प्रूव करना चाहिए। इसके अंदर बजट का जुमरा जो है ना सिर्फ बढ़ाना बल्कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, पॉलिसी की जरूरत है। आज फिगर्स की, अब गवर्नमेंट कहने जो है ये जीडीपी माइनस के साथ सिवाय जगलरी ऑफ फिगर्स के कुछ भी बजट नहीं दे सकते लोग। जी। आप कमिटमेंट दीजिए, पॉलिसी दीजिए, हेल्थ केयर दे रहे हैं बोल दीजिए, एजुकेशन पूरा दे रहे हैं बोल दीजिए, आ जाइए आप वेलफेयर की चीजों को बाजू रखिए, हमारी जो मेन जो वो है दीजिए। ओके। आप बताइए, अगर इस मर्तबा पब्लिक फ्रेंडली बजट नहीं आया तो बहुत ही नुकसानात है। अगर आप कोई करोड़पतियों के इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो भी जो है आपकी शुरू से नूर नजर हैं, अगर उन्हीं लोगों को आप उनके फेवर का बजट देंगे जी। तो बहुत ही डेंजर सिचुएशन में जा रहे हैं। जी। और पब्लिक फ्रेंडली बजट होना बहुत जरूरी है। ये फिगर्स की जगलरी अब नहीं चलने वाली है और जी। गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी सीरियस। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है, अब जो भी हालात पस मंजर पे हैं, ये सारे ही दुनिया देख रही है। तो यहाँ पर जो है क्या सीरियसनेस है गवर्नमेंट की, देखना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या इम्प्रूवमेंट पॉलिसी में आएगा। इनको जो बेसिक एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है स्टोरेज सिस्टम इम्प्रूव करना है, लॉजिस्टिक इम्प्रूव करना है, इनका ट्रांसपोर्टेशन का, और ये सारी चीजें हैं। भाई मैं बोलता हूँ कि आपको जो है जीएसटी में 18% की सीलिंग है, ठीक है। जी। आप ला दीजिए ना भाई पेट्रोल और डीजल को भी इसी में, आप उसमें 80% एंजॉय करते हैं। जी। मुझे फिक्र ये लगी हुई है कि एक ऑटो ड्राइवर 800 रुपए का पेट्रोल खर्च कर कर जी। आपको 600 रुपए गवर्नमेंट को दे रहा है, 300 रुपए घर को ले आ रहा है। जी। 800 रुपए का अगर पेट्रोल खर्च करता है एक ऑटो ड्राइवर, तो आपके ड्यूटीज वगैरह इतने हैं कि आपको जो है 80% दे रहा है वो, जी। और 600 रुपए आपको दे रहा है, 300 घर ले आ रहा है।
तो ये कॉमन मैन के लिए क्या है भाई? पब्लिक फ्रेंडली बजट आप कब लाएंगे? अब पब्लिक फ्रेंडली बजट पेट्रोल 100 रुपीज होने जा रहा है। तो मैं उसी पे बोल रहा हूँ ना कि आप जीएसटी के जुमरे में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि आपको यू आर बाउंडेड विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ यू कैन नॉट कलेक्ट मोर देन 18% इन जीएसटी। तो जी। दैट इज द रीजन यू आर नॉट ब्रिंगिंग द फ्यूल इन द जीएसटी कैटेगरी। आप ऑटोमोबाइल्स पे बढ़ाए हैं। देखिए, ऑटोमोबाइल हो या एयर कंडीशन हो, आज ये लग्जरियस में नहीं है, दिस हैज बिकम द एसेंशियल कम्युनिटी में आ नेसेसिटी। गया है। जी। These consumer durables are now essential. This is not a luxury. एवरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ऑटो, आप देखिए, आप जो है पीआरसी देते हैं, तो जितनी इंटरिम रिलीफ आप जो देते हैं उसको पीआरसी में मर्ज करते हैं। आप जी। ऑटोमोबाइल्स पे बढ़ा दिए, अब फिर आप बजट में पेश करेंगे तो फिर क्या है? यू हैव ऑलरेडी एनहेंस। तो आप इसको करेक्शन लेवल पे लाना है, इसको रिड्यूस करना चाहिए। ऐसा अगर आप ड्यूटीज टैक्सेस बढ़ाते रहेंगे, पब्लिक फ्रेंडली नहीं रहेगा, जी। तो इट्स ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। हमारी उम्मीद है कि पब्लिक फ्रेंडली आएगा। अब आप रही बात वेलफेयर बजट, आप पूल है वेलफेयर, एससी बीसी में माइनॉरिटी सबका मिला हुआ है भाई। आप हमारे जो है, मैं तो बात करूंगा, जाहिर बात है, जो सबसे पसमानदा तबका है वो माइनॉरिटीज में मुस्लिम माइनॉरिटीज है। इवन बाय वर्च्यू ऑफ पॉपुलेशन हमारा टैक्स कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। वो इस बात से ज्यादा है कि एक्सपेंडिचर रेट ज्यादा है। आपकी ग्रोसरी से लेके हर चीज पे देखिए, इनकम जो है, इनकम टैक्स से जो इनकम भरता है उसकी एक परसेंटेज है, 30-35%। क्या बढ़ेगा उससे बढ़? आप जो है, आपकी जो है एक्सपेंडिचर पे जो आप जीएसटी दे रहे हैं, आप फ्यूल पे जो जीएसटी दे रहे हैं, रोड टैक्स पे जो दे रहे हैं, तो ये जुमरे के जो टैक्सेस पे जो दिया जा रहा है, उन लोगों का कहां से प्रोटेक्शन है? जी। एक आप एक हॉकर जो है, एक मोबाइल पे कोई लेके निकलता है बेडशीट्स वगैरह बेचने के लिए, उस पे तो उन्हें 1000 रुपए का पेट्रोल जलाने के बाद उसको 200 रुपए प्रॉफिट आता है, तो गवर्नमेंट तो 800 रुपए बना रही है उस पे। तो इसके लिए क्या है? तो पब्लिक फ्रेंडली बजट होना बहुत जरूरी है। और मैं बताऊंगा आपको कि आप हज सब्सिडी के लिए आपको तजवीज दी गई थी। हाँ? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट ने बड़ी बेहतरीन तजवीज दी। आप हज सब्सिडी को जो है रोटी कपड़ा और मकान की जुमरे में खर्च कीजिए, डिजर्विंग लोगों के लिए। एजुकेशन सेक्टर पे कीजिए, हाउसिंग स्कीम पे कीजिए माइनॉरिटीज की। दैट इज अ टोटली मुस्लिम बजट ना भाई। हज सब्सिडी का आप कहाँ, वो बजट आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं हमारे पे? जी। तो ये चीजों की बहुत अहम जरूरत है। बल्कि आप तो जो है हज को जाने वाले को टैक्स दे भर रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पब्लिक फ्रेंडली बजट का बहुत अहम ज़रूरत है। और जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को सीरियस तौर पे वो करना चाहिए, उसके फर्टिलाइजर्स पे, सॉइल्स पे, ये सारे चीज़ों पे जो है बजट को इनको स्पेंड करना। और देखिए, डिसास्टर के बाद क्या हुआ, कंडीशन हुआ। डिसास्टर तो नोटबंदी भी एक डिसास्टर के तरीके से आया, जी। कैसे उसके इफेक्ट हुए हैं। और उसके बाद आपके कोरोना का इम्पैक्ट आया। तो जी। ये सारे चीजें, लॉकडाउन आया, फ्लड्स आए, तो आपको सोशल अनरेस्ट सिचुएशन में हम हैं। तो इस वक्त जो है इंडियन इकोनॉमी हैज टू बी टोटली शैटर्ड हो गई है। और ये चीज पे आपको इंश्योर करना है कि फोकस करना है कि ऑल राउंड रिकंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड नाउ। द रिवाइवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैन ओनली बी डन विद गुड पॉलिसीज, जी। नॉट विद जगलरी फिगर्स। जी। डोंट गिव द फिगर्स, वी नीड ए कॉन्क्रीट रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी। खैर, आपके इनिशियली तो आपके पहले फिगर्स तो आने पड़ेंगे ना, उसके अरे बाद तो फिर। हाँ, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज भी जरूरी है। बिल्कुल। आप जो है सोने के या हीरे जवाहरात के गड़े जड़े हुए उगालदान में आप जो है फिगर्स लाके डालेंगे, वो आप उसमें रूह अफ़ज़ा डालेंगे, पियो बोलेंगे, तो कोई भी वो रूह अफ़ज़ा पीने वाला नहीं है। यू जी। शुड यू अलोंग विद द फिगर यू शुड हैव ए पॉलिसी वेयर वी आर यू आर गोइंग कॉन्क्रीट तौर पे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए इफेक्टिव। आप हेल्थ हेल्थ इंश्योर करिए भाई। हॉस्पिटल्स के जो है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के पेनाल्टीज से बचाइए, उनके लूटम लाठी से बचाइए। आप जो है बहुत अहम बात की आपने। हेल्थ बहुत अहम इंश्योर कर बात की। दीजिए। आज जी। लोग जो है हैबत से, बिलों की हैबत से मर गए। जी। आप जो है कोरोना के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जियो निकाले गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट ने जियो निकाल के बताया कि भाई ये सीलिंग है, तो आप पेशेंट्स को जो है उर्फ निमोनिया में एडमिट करना शुरू करें। बकौल चेयरमैन स्टेट वक्फ बोर्ड के, जो इंटरनेशनल लेवल पे कोरोना है और यहाँ निमोनिया है, तो आप केयर ऑफ निमोनिया एडमिट करें उसको।
आप जो है कोरोना नहीं लिखे, क्योंकि आप यू डोंट वांट टू बी इन द ब्रैकेट ऑफ दैट सीलिंग, यू वांट टू चार्ज अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट आप उस पे कंट्रोल लगाइए, आप हेल्थ इंश्योर कर दीजिए बरखास्त। आप जो है कनाडा जो वगैरह जो कंपनीज जो कंट्रीज में दिया जा रहा है हेल्थ इंश्योर है, आप वो फैक्टर पे आइए। आपका जो है मेडिकल टूरिज्म बन गया है इंडिया, बिकॉज यू हैव द नेचुरली स्किल्ड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स। आप उसका जो है आप गवर्नमेंट इंश्योर करिए, अपॉइंटमेंट्स करिए डॉक्टर्स को, और जो है कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाइए। जॉब का जो प्रॉब्लम हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे आप उसको फिलफिल करेंगे, पब्लिक फ्रेंडली होगा, एमएसएमई को इंप्रूव करेंगे, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करेंगे आप, तो दैट नेचुरली यू कैन प्ले द रोल ऑफ गेटिंग बैक द एम्प्लॉयमेंट। आप मेजर अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर किधर गया है आपका, जो है एक्सपोर्ट जो है ट्रेडिशनल गुड्स का एक्सपोर्ट्स को इंप्रूव करिए। वर्किंग पॉलिसी चाहिए साहब, पेपर पॉलिसी नहीं चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या जो भी पॉलिसी हो, आज वर्किंग पॉलिसी की जरूरत है आपको कॉम्पीट करने के लिए। बहुत खूब, आपने बहुत प्यारी बात कही। एमएसएमई के ताल्लुक से आपने फरमाया कि एमएसएमई पर तवज्जो देनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इसके ताल्लुक से अगर आप बोलना चाहें तो, एमएसएमई को किस तरह देखिए से? मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सेटविन में चलता था, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलता था। तो उस वक्त के कादर अली खान साहब चेयरमैन फाउंडर थे, और मेरे वालिद हजरत सैयद अलीउद्दीन अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह वो डायरेक्टर सेटविन थे। ये लोग बैंकर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से एक टारगेट दिया गया था कि मिनिमम ईच ब्रांच शुड अचीव 100 केसेस। भाई एमएसएमई कब सक्सेस होगा जब बैंक्स हैज टू बी वेरी कोऑपरेटिव। बैंक तो चाहता है कि सरमायादार जिसके ने जो है कोलेटरल सिक्योरिटी है उसी को इनकरेज करेगा, उसी को देगा। तो कहां से एमएसएमई स्टैंड अप इंडिया कहां से वो होगा? पॉलिसी तो आपके पेपर पे है, मगर यू हैव नॉट बाउंडेड द बैंकर्स टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सटेंड द फाइनेंशियल एजेंसी एज अ फाइनेंशियल एजेंसी कोऑपरेटिव विद द एमएसएमई एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए टेक्नोक्राफ्ट हो या जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, स्किल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, they can stand on their own foot by dint of hard work and honesty, definitely. But the only thing is the financial agency has to see on the merits of the project, not on the basis of the collateral security. फिर वही कोलेटरल की बात होगी तो ये तो फिर वही बड़े करोड़पति सेक्टर की जो है नूर नजर इंडस्ट्रियलिस्ट को ही फाइनेंस होगा। तो ये नूर नजर इंडस्ट्रियल सेक्टर और करोड़पतियों का जो बजट की पॉलिसी में उनका जो ख्याल रखा जाता है उनका छोड़िए। जो वोट डालते हैं आपको, जो लाते हैं इख्तिदार पे, उनका पब्लिक फ्रेंडली बजट लाइए। आप वक्त की अहम जरूरत है। उनकी एक मजबूरी ये भी होती है कि ओके ठीक है, वोटर तो वोट देते हैं तो ये पावर में आते हैं, उन्हें फंडिंग करने वाले कॉरपोरेट्स होते हैं ताकि वो मैसिव और एकदम एक्स्ट्रावेगेंट कैंपेनिंग करें। जी बड़ी तो अच्छी बात उनको है। रिटर्न्स भी देने होते हैं। देखिए आपका सबसे बड़ी बात जो पीएम सिक्योरिटी बजट है ना जी, सिक्योरिटी पे जो स्पेंड हो रहा है, सारी इंडिया में सिक्योरिटी पे जो ये प्रोटोकॉल पे और मिनिस्टर्स पे जो प्राइम मिनिस्टर पे हो या वजीर रियासती वजीरों पर हो और वजीर आला पे हो मुख्तलिफ रियासतों के, ये सारा बजट सिक्योरिटी का ये जीरो कर देते हैं। आप पब्लिक फ्रेंडली हो जाएंगे जी, आपको पब्लिक फ्रेंडली हो जाएंगे तो हर सिटीजन वोटर जो है वो आपका जो है सिक्योरिटी गार्ड बना रहेगा। आपको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं रहेगी। आपकी हर जगह रेड कारपेट वर्कल रहेगा, अपोजिशन ही नहीं रहेगा। पब्लिक जो है विन विन सिचुएशन पे जब रहेंगी तो ये सिक्योरिटी जुमरे में नहीं खर्च होगा बजट, तो आपको ऐसे स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है आप बताइए, मुझे ये बात दोहराना जरूरी है। आज बार काउंसिल के जब इलेक्शन होते थे हाई कोर्ट के, तो मिर्जा मुनव्वरली बेग साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा फरमाते थे कि भाई मैं एक 15 पैसे के पोस्टल कार्ड पे अपनी जो है थॉट्स को और अपनी मैसेज को अपने ब्रदरन एडवोकेट्स को भिजाता हूं, बस उसी पे मैं जीतता हूं। मैं कोई एक्सपेंडिचर नहीं करता, मुझे किसी को जो है जाके दावतें दे के मुझे मनवाना नहीं पड़ता, मुझे वोट डालो। और वो 25 साल विदाउट एनी इंटरप्शन जो है वो बार काउंसिल के मेंबर रह चुके, 5 टर्म जीते, जिसकी वजह से वो वक्फ बोर्ड मेंबर भी थे और चेयरमैन एनरोलमेंट कमेटी भी थे एडवोकेट्स के। तो वो बेहतरीन मैसेज देते थे एडवोकेट्स को। तो बताइए आप, तो आप जब ऐसे ही तरीके से आपका जब मेयार और स्टैंडर्ड बनेगा तो आपको जो है ये स्पॉन्सरर और इस पब्लिसिटी पे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।
आप जरूरत पूरी करिए, प्लीज कम अप विद ए पब्लिक फ्रेंडली बजट, नीड ऑफ द आवर। जी, बहुत आइडियल सिचुएशन की बात आपने कर दी। हनूज दिल्ली दूर अस्त वाला मामला लगता है। आपने बहुत अच्छी तरफ इशारा किया कि जो वीआईपी की सिक्योरिटी पे जो है बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो एमएलएस को एमपीस को वजीफ़ा दिया जाता है, ये भी वजीफ़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो लेजिस्लेचर में काम करते हैं, ये मुलाजिमत नहीं है, खिदमत है। जो मुलाजिमत करेंगे वो रिटायर होंगे, उन्हें जो है वजीफ़ा दिया जाना चाहिए। ये जो एमपीज है और एमएलएज है, इनको वजीफ़ा नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर भी बात हो रही है। जी, क्या फरमाते हैं? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल वजह है, इनके पर्क्स खुद इतने हैं, तो इनको जो है क्या वजीफा, तो वजीफे की बात आई तो खैर मैं आई एम डाइवर्टिंग दिस सब्जेक्ट। देखिए आप, वक्फ एक्ट कह रहा है कि मुतवल्ली इज ए पब्लिक सर्वेंट, सेंट्रल वक्फ एक्ट, तो इसमें कई अक्सर पेशतर मुतवलिया खदीम जो बारगाहें जो है सेंचुरीज ओल्ड है, जिनको उमरा और बादशाहों ने जागीर अता फरमाई थी, जिसका सब्जेक्ट था कि सुल्तान दाई खिदमत और बरादरी, इनका गुजारा। आज वो पेंशन जो है 211 रुपए 50 रुपए, वही पेंशन अदाई खिदमत की जागीर कम्यूटेशन होल्डर को पेंशन मिलती है पेंशन पेमेंट ऑफिस से, 211। उसमें किसी किस्म का पीआरसी का वो नहीं हुआ। उसमें जो है आप मिनिमम एक स्वीपर की पेंशन जो है मिनिमम 15,000 का आप जियो इशू करें, नॉट एक वक्त नॉट लेस देन 7,500 का जियो इशू हुआ था। ये सारे सेक्टर से, मगर ऐसे पेंशन जो जिसको वजीफे पे जाना ही नहीं है, ताहया जिंदगी तक एज ए सज्जादा एंड मुतवल्ली कस्टोडियन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही हैज टू रेंडर हिज सर्विसेज, वो टुवर्ड्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है। उस चीज को जो है कभी गवर्नमेंट जो है एनहेंस नहीं करी और देखी नहीं। देखिए बजट के अंदर जो है मैं बताया ना, पॉलिसीज अमेंड होना चाहिए, जो जुमरे जो गोशाओं पे इनकी नजर नहीं है उसके तरफ जाना चाहिए। और पॉलिसीज जो है बात जीरो बजट सेटिस्फेक्शन भी होता है, जिसमें जो है जिनके राइट्स हैं उनको टाइम पे डिलीवर होना चाहिए। जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए। आदमी को 30 साल बाद जस्टिस मिल रहा है, आप आपके खजाने से कुछ नहीं दे रहे, उसके अपने जमीन का केस, उसकी अपनी जायदाद का केस, उसके अपने पेंशन का एरियर्स, जो उसका लेजिटिमेट राइट है, उसको जो डिले मिल रहा है, उसको जो है बर वक्त देना। क्या अगर कोई पॉलिसीज आए तो ये पॉलिसीज की जरूरत है, जिसमें जो है बजट भी तो आपने बहुत ही प्यारी बातों की तरफ निशानदेही की है, ख़ासतौर पे एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से काम करना चाहिए और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को कंट्रोल करना चाहिए ज़्यादा बिल्स आने से। इंश्योर कर दीजिए भाई, एजुकेशन एंड हेल्थ इंश्योर कर दीजिए। बस मुख्तसर सी बात यही है, इंश्योर। इसके अलावा आपने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के जुमरे में लाया जाए, ये इससे बहुत बड़ा इफेक्ट आना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इससे एपिसोड से लोगों को फायदा होगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड के साथ मैं हाजिर रहता हूं, जब तक के लिए इजाजत दीजिए।